अच्छा, हमने इस तो शेर के साथ तो बिल्कुल खिलौने की तरह हिसाब किया ना कि एक तो पहली तो बात ये है कि स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज के ऊपर हम्म। उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उसको फैलने दिया गया। छोड़ो, या कोई मोबाइल चला गया ना, छोड़ो, एक दो बाइकें गई ना, अब बाइक सैकड़ों की तादाद में चली गई है। दरअसल इसमें दो चीज़ें हैं। एक कम्युनिटी ने इसको ऑन नहीं किया शेर को। देखिए, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, बिल्कुल। ना मेरे को वजीर बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएनए बनना है, ना गवर्नर बनना है। पॉलिटिक्स से आपको कोई मेरे को ताल्लुक लेना देना नहीं। मैं तो एक ताल्लुक समाज नहीं है। कारकुन हूँ। एक समाज जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको मैंने देखा है पिछले 30-35 साल से, तो उसको देख के मैं बात कर रहा हूँ। एक तो सिर्फ ये हुआ कि एक शहरियों ने अपनी ओनरशिप नहीं ली। दूसरा जो सबसे बड़ा शहर के साथ जुल्म हुआ ना कि पुलिस पे इन्वेस्ट नहीं हुई। मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ हम गए ही नहीं है। हमने सिर्फ एक ही काम किया, यार एक काम करो, 1000 भर्तियाँ कर दो। बिल्कुल। और ये जो भर्तियां कर देना, पुलिस की तादाद बढ़ाना, दुनिया में अगर आप जाएं कहीं आपको पुलिस नजर नहीं आती है। हम अभी जो अब जो हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, हमने कहा कि देखिए ये एक हल नहीं है। वही ना कि अगर बातों को डाइसेक्ट करने के लिए बैठे तो जड़ें ही अफसोस के तौर पे कि बहुत कमजोर है, और हम सबने से ऊपर सतह पर को काम कर रहे हैं कि हाँ बुरा भला भी कह रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन हम डीप जाके नहीं सोचते कि हमारे अंदर भी मसले हैं, है ना। हम भी गलत हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी मसले क्रिएट करे कि अब वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जिनकी वजूहात से जो है कराची शहर आज इतना कमजोर हो गया है कि उसको लोग छोड़ना चाहते हैं, उसको लोग बुरा भला कहते हैं, इसके सिस्टम को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन को ही स्ट्रांग नहीं कर रहे। ओनरशिप ले लें, ओनरशिप ले लें आप। हाँ। अच्छा, ओनरशिप में भी ये थोड़ी कि आपने कोई जाके परचम लगाना है, फ्लैग लगाना है। अच्छा, ओनरशिप के 3 बेसिक उसूल है जो हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है। हम कह रहे हैं कि आप अपने घर के बाहर की सफाई कर लें। बिल्कुल। आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा दें। कौन सा इसमें पैसा लगना है। और 10 घर एक तरफ है, 10 घर दूसरी तरफ है, 20 घर मिला के 2 कैमरे लगा दें। हाँ। अब वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। अब 2 कैमरे आते कितने हैं? 30,000 रुपए के। अब आप बोलते हैं यानी 1,000 रुपया एक घर के पे जिम्मे आता है, वो भी वन टाइम, और पूरी गली आपकी सेव हो जाती है। आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप ये ना बोले कि शहर मेरा है। हम तो है ही डिपेंडेंट ना दूसरों पे, कोई और आएगा वो आके कर देगा तो फिर हो जाएगा, हम क्यों पैसा लगाएं, हम तो हमारा पैसा हम क्यों लगाएं। कुछ दिनों पहले एक किस्सा याद आया, और किस्सा कुछ यूं था कि आज से कुछ साल पहले अपनी पहली जॉब से, अपनी पहली सैलरी से पहला स्मार्टफोन खरीदा। बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, और पहली सैलरी है, पहला स्मार्टफोन, तो खुशी खुशी खरीद के घर लेकर आई। माय मदर एज ऑलवेज, अम्मियाँ बड़ी परेशान होती हैं कि हालात ठीक नहीं है, इतना महंगा फ़ोन ख़रीदा है, बाहर नहीं लेके जाओ। हम लेकिन सुनने वाले कहाँ थे, हम लेके चले गए नौकरी पे। 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते की बात है, नौकरी से वापस घर आ रहे थे, रास्ते में हमसे फ़ोन ले लिया गया हमारा। तो हमारी वो खुशी, एक्साइटमेंट अचानक से गुस्से, अफसोस और दर्द में बदल गई। फिर उन्हीं दिनों कुछ किस्से और सुनने में आए, और किस्से सुन के एहसास हुआ कि जो चीज़ मुझसे छीनी गई वो तो बहुत ही छोटी थी, क्योंकि जो बाकी लोगों से उनके कीमती असासे लिए गए वो बहुत बड़े थे। किसी से उनकी बाइक छीन ली गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, किसी के जेवर चोरी हो गए, और कहीं किसी से एटीएम से निकलने के बाद उसके पूरे महीने की तनख्वाह छीन ली। इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए एक बात जहन में आती थी कि कराची जो पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है, जिसे कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसने हाल ही में अप्रॉक्सीमेटली 55% टैक्स रेवेन्यू में अपना हिस्सा बनाया, तो क्या शहर का कोई मसीहा नहीं, इस शहर को पूछने वाला कोई नहीं, इन स्ट्रीट क्राइम्स पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। इसी चीज़ को सोचते हुए आज हम जिनके साथ मौजूद हैं वो कराची के लिए एक मसीहा, एक बीकन ऑफ होप के तौर पे सामने आए। कराची के मसलों को अपना मसला समझा, कराची की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझी, और कराची के स्ट्रीट क्राइम से लड़ने के लिए, उनको फेस करने के लिए एक इनिशिएटिव उठाया। सो आइए वेलकम करते हैं द बीकन ऑफ होप फॉर कराची, चीफ ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, मिस्टर मुराद अली सोनी। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो मुराद भाई, शुरू मैं इस सवाल से करूंगी कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट कराची के लिए या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। बैरून मुल्क तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सालों पहले आ गया था। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कम्युनिटी पुलिसिंग क्या चीज़ है?
देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग का जो एक्चुअल जो दुनिया में आप देखते हैं ना, अच्छा कराची में ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग बनाई, लेकिन सबसे अच्छी जो बात होती है कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो वो एक मुश्किल मरला था जो हमारे लिए शायद इतना बड़ा मसला नहीं था, लोगों के लिए मसला था बहुत बड़ा, लेकिन हमने इसको हल कर लिया। देखिए दुनिया में ये होता है कि लोकल कम्युनिटी, इसको आपको हमारे पूरे शहर को देखना होगा। हमारे पूरे शहर में जो एक इशू है ना, सबसे बड़ा जो मसला जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप इस शहर की ओनरशिप नहीं लेते हैं। आप जितनी भी बातें कर लें, मैं आपको कहूँगा कि भाई मैं दुनिया को बोलता हूँ भाई दरख्त मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक दरख्त तो लगा लें, पानी आप देते हैं, खाली वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। भाई घर के बाहर का, मोहल्ले का नहीं, घर के बाहर का कूड़ा करकट आप पुलिस से साफ कर लें। देखिए शहर की जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे तो ये शहर कभी भी सुकून में नहीं आएगा, हम अपने घर के आगे जगह बड़ी करते रहते हैं जब हमने ओनरशिप जी देखिए ऑनरशिप की बात है। ऑनरशिप के ये 3-4 अंदाज जो हम समझे कि अगर शहर के अगर ओनरशिप लेनी है लोगों को, आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये शहर हमारा स्ट्रीट क्राइम से पाक हो, ये शहर हमारा हरा भरा हो, ये शहर हमारा साफ सुथरा हो। तो ये 3 चीज़ें हमने डाली हमारे सीपी की जब मैंने बनाई, क्योंकि देखिए मेरा एक अपना बैकग्राउंड भी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा है, तो कम्युनिटी मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों के साथ भी काम किया है। अगर आपने CPLC का नाम सुना हो तो 92 के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चीफ रहा, मैं 12 साल CPLC का चीफ रहा, तो पुलिस को भी बहुत करीब से देखा, कम्युनिटी सर्विस ऑलरेडी मेरी खुद की थी, तो इन सब चीज़ों को मैंने मर्ज किया। फिर हम इस नतीजे पे आए में कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग का बनना चाहिए कराची में, क्योंकि देखिए कराची शहर हमारा है, अगर हम इसके अगर ओनरशिप नहीं लेंगे तो हम 30-40 साल से रो रहे हैं, मजीद रो रहे होंगे। आप मुझे कोई ऐसा शहर दिखा दें कि जहाँ डेली 150 बाइकें जा रही हो और कोई पूछने वाला ना हो। बिल्कुल, वो मुसलसल जा रही है, ऐसा नहीं रुक गई है। मैं आपको एक दिन की बात कह रहा हूँ, पिछले पूरा साल का, 2 साल का, 3 साल का आप उठाएं, 100 से ऊपर बाइकें डेली जा रही है, यानी महीने की 3000 बाइकें जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम अपनी उरूज के ऊपर है। अभी से 2024 का ही डेटा जो सामने आया था तो 44,000 स्ट्रीट क्राइम्स अभी भी रिपोर्ट हुए। मैंने आपने एक टीवी का एक प्रोग्राम, बड़ा मशहूर प्रोग्राम था जियो FIR, वो फ़हीम सिद्दीकी इसको ऑन करते थे। तो मैंने आज से 20 साल पहले कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट उनको समझाया, और स्ट्रीट क्राइम जो है उस वक्त मैंने बताया कि स्ट्रीट क्राइम जो है अगर अब काबू नहीं पाया गया तो ये फिर आपके बिल्कुल आपके उससे बाहर आ जाएगा। आज से 20 साल पहले 20 साल पहले मेरा जियो FIR में पहला इंटरव्यू जो फ़हीम सिद्दीकी ने मेरा लिया था वो स्ट्रीट क्राइम भी लिया था और कम्युनिटी पुलिसिंग भी लिया था। उस वक्त मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि कम्युनिटी होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, पुलिस को मॉडर्न पुलिसिंग होनी चाहिए। ये तो रिकॉर्ड है ना, एक रिकॉर्ड मतलब कैसा है। अगर 20 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया होता तो आज CPK बेसिकली कहीं और ही खड़ा होता और शायद ये मसले जो इतने दरपेश आए लोगों को ये कभी आए ना होते। अच्छा, हमने इस तो शहर के साथ तो बिल्कुल खिलौने की तरह हिसाब किया ना। एक तो पहली तो बात ये है कि स्ट्रीट क्राइम अपनी उरूज के ऊपर, उस पर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उसको फैलने दिया गया। छोड़ो, या कोई मोबाइल चला गया ना, छोड़ो, 1-2 बाइकें गई ना, अब बाइकें सैकड़ों की तादाद में चली गई है। दरअसल इसमें 2 चीज़ें हैं। एक कम्युनिटी ने इसको ऑन नहीं किया शहर को। देखिए मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मेरे को वजीर बनना है, ना MP बनना है, ना MNA बनना है, ना गवर्नर बनना है। मेरे को ताल्लुक लेना देना, मैं तो एक समाज कारकुन हूँ। एक समाज जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको मैंने देखा है पिछले 30-35 साल से, तो उसको देख के मैं बात कर रहा हूँ। एक तो सिर्फ ये हुआ कि एक शहरियों ने अपनी ओनरशिप नहीं ली। दूसरा जो सबसे बड़ा शहर के साथ जुल्म हुआ ना कि पुलिस पे इन्वेस्ट नहीं हुई, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ हम गए ही नहीं है। हमने सिर्फ एक ही काम किया, यार एक काम करो, 1000 भर्तियाँ कर दो। बिल्कुल। और ये जो भर्तियां कर देना, पुलिस की तादाद बढ़ाना, दुनिया में अगर आप जाएं कहीं आपको पुलिस नज़र नहीं आती है। हम अभी जो अब जो हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, हमने कहा कि देखिए ये एक हल नहीं है। आप हमारा मॉडल देखें, हमारे थाने कहाँ है, हमारे ऑफिस कहाँ है, हर थाने में। देखिए स्ट्रीट क्राइम जो है ना, जिस तरह में CPLC में था, उस ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम था जिसमें हम काम करते थे। एक्सटॉर्शन था, किडनैपिंग फॉर रैंसम था, उसमें हमने काम किया है। तो वो क्या होता था, पूरे कराची में 2-4 किडनैपिंग हुई उस शहर में। तो हमारे उस वक्त जो ऑफिस थे ना, वो SSP ऑफिस में थे। लेकिन अब स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं जो सैकड़ों की तादाद में है। अगर आप एक थाने का कोई उठा लें तो वो बोले यार कि अब यार रोज के 10-12 स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। इसीलिए इस पूरी चीज़ों को सोच समझ के हमने एक थाने के अंदर जो एक अपना, हर थाने के अंदर एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया। हमारे तकरीबन इस वक्त 12 सेंटर बन चुके हैं और 3 पाइपलाइन में, जो इसी बिफोर दिसंबर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। हमने थानों के अंदर अपने कम्युनिटी, सबसे पहले तो क्या एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, नाज़िमाबाद की, अजीज़ाबाद की, डिफेंस की, किसी भी एक मिसाल दे दूं। हमने सबसे पहले वहाँ की लोकल कम्युनिटी को एंगेज किया। ठीक है। यानी अगर आप डिफेंस में बैठे हुए हैं
तो यहाँ का मेंबर आपको सिर्फ डिफेंस में रहने वाला ही मिलेगा। तो ये जो लोकल कम्युनिटी को एंगेज करने की आप बात कर रहे हैं, तो इस लोकल कम्युनिटी में ये कौन लोग शामिल होते हैं? मैंने क्या कहा कि हमने ये देखा है कि नॉन पॉलिटिकल आदमी हो। देखिए ना, सबसे पहले तो क्या है कि इस कराची शहर में हमने कुछ डिलीवर किया है जी। तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अगर हम किसी मोहल्ले में बैठ जाते हैं, कहीं एसोसिएशन में बैठ जाते हैं तो लोग सुनते हैं। तो वही लोकल वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जी जी। जो सोशल वर्कर होते हैं, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो बहुत पैसे वाला है। अगर आप अजीजाबाद में चले जाएं तो आप यकीन करेंगे, एक जो छोटी सी पर्ची की दुकान है वो मेरा मेंबर है। अच्छा, मतलब इसमें हमारा कोई ये नहीं है। मतलब आपने ट्रूली कम्युनिटी के सेंस को ही रखा। सिर्फ कम्युनिटी के वो आदमी जो किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो, किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, बिल्कुल हम उसको मेंबर बनाते भी नहीं है। ठीक है। उन्हीं से फंड रेजिंग करवाते हैं, वही फंड देते हैं। यानी अगर आप डीएचए बैठे हो तो डीएचए का रहने वाला इसका मेंबर है, वही इसका इन्वेस्टर है, कैमरे भी वही लगा रहा है, उसको मेंटेनेंस भी वही कर रहा है। दिस इज कम्युनिटी पुलिसिंग। ओके, ये है कम्युनिटी पुलिसिंग कि वहीं के लोगों ने तो स्थानीय को ओन कर दिया, स्थानीय की ओनरशिप ली, स्थानीय की ओनरशिप ली तो अपनी क्राइम इलाके की ओनरशिप ली। इसके फवाइद जो है बहुत ज़्यादा आप देखिएगा आइंदा आने वाले सालों में। अभी लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया है, किसी की समझ में नहीं आया है। यानी अगर एक आप सोल्जर बाजार में रहती हैं, अगर आप सोल्जर बाजार में रहती हैं, अगर आपकी एफआईआर नहीं कर रही है या आप एक खातून है, आपको तो थाने के नाम से डर लगता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको लगता है कि आप किसी थाने बैठी हुई हैं? आप नहीं, बट जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो एंटर होते मैं पहले तो हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा ये तो पुलिस स्टेशन है, मैं तो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया इस तरफ कि नहीं आपने यहाँ आना है। फिर मैं यहाँ, मैंने कहा ओके फाइन ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप कंफर्टेबल है ना, मतलब एक लेडीज वुमेन है, आप एक मतलब एक कंफर्टेबल है। एक्चुअली देखिए हम ये डिलीवर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक कम्युनिटी का कोई भी इस इलाके का कोई काम हो वो यहाँ पर आए। आप देखिए पूरा हमारा ऑफिस सेंट्रल एयर कंडीशन ऑफिस है, एक मल्टीनेशनल का वो लुक दे रहा होगा। आप बैठे चाय पिए, पानी पिए, आपकी एफआई कटेगी, मेंबर्स भी अगर हमारा अवेलेबल होगा, मेंबर बैठा होगा, तो ये डिलीवर करना चाहते हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि 55% हम टैक्स देते हैं, हम तो देखिए हम तो ये इस तरफ जा ही नहीं रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, कैसे करेगी नहीं करेगी, मेयर साहब क्या कर रहे हैं, सीएम क्या कर रहा है, हम तो सब जान ही रहे हैं। हम तो जो हमारे मकसद मतलब का काम है वो हम कर रहे हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, 1 रुपए की फंडिंग हमारी गवर्नमेंट की तो नहीं है। अच्छा, हम तो लेते ही नहीं है हम। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है कि मुझसे कल ही किसी ने सवाल किया, मैंने कहा भाई हमें तो चाहिए भी नहीं गवर्नमेंट की फंडिंग। हमारे बिजनेसमैन कराची के वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, आप देखिए कि वो हम मतलब हमारा हर प्रोजेक्ट 8-9 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हाँ। उनको एतमाद है और हमारे पूरा सिस्टम देखेंगे ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। चलो अजीज़ाबाद की मिसाल लेते हैं। अजीज़ाबाद के अंदर हमारे तकरीबन 150 कैमरे लगे हुए हैं, लोकल कैमरे जी, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व है। पूरे अजीज़ाबाद के एरिया में नहीं, पूरे कराची में डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है हमारा। हम एक बोलते ना कि यार कैमरे लगाए तो पैसे मांगेंगे। जी जी। देखिए मेरा इस कराची में सोशल वर्क का पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि जहाँ आपने पैसे का इन्वॉल्वमेंट किया तो वहाँ पे आपका जो पूरा डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है ना वो खत्म हो जाएगा। सही, बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी को एंगेज किया और कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट किस तरह से आप ये कलेक्शन यही देखिए यही फॉर्मूला है ना। हाँ। देखिए हमने क्या किया, हर जगह यही करते हैं। अजीज़ाबाद की मिसाल दे रहा हूँ, नाज़िमाबाद की मिसाल दे रहा हूँ। हम वहाँ पे कोई 10-12-15 बिजनेसमैन इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उनका क्योंकि वो एक मैंने आपसे कहा ना कि जरा कराची में हमने एक काम किया हुआ है, लोगों को एक इत्मीनान है, उनको बिठाते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट समझाते हैं। सही है कि ये प्रोजेक्ट है। ये तो खैर अब हम जब दिखाते हैं ना तो हम तो कहीं बुला लेते हैं, तो देख लेते हैं यार ये इतना अच्छा बनाया हुआ है। अब मुझे वो ये बताइए कि जिस ज़माने में पहली दफ़ा जो मेरे जहन में आइडिया था वो मैंने आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से डिस्कस किया, और जब हमने वो सेंटर में डाला तो उस वक्त थे अपना डीआईजी साहब थे, आसिम कायमखानी साहब थे, एसएसपी हमारे थे अभी एवीएलसी में राव आरिफ साहब थे। तो ये खाली प्लॉट था। आप मुझे बताया खाली प्लॉट पे मैं लोगों को किस तरह कन्विंस कर रहा हूँ, अभी देखो ये कम्युनिटी पुलिसिंग है, आपने ये बनाना है, ये इस तरह बनेगा, कैमरे लगेंगे, ये करेंगे।
लेकिन मुझे 6 महीने लगे उसमें। मैं वही, मेरा सवाल आपने उसका जवाब ये दिया कि मतलब लोगों का जो रिस्पॉन्स था इस चीज़ को लेके, जैसे आपने बताया कि 20 साल पहले आपने जियो एफआईआर में बैठ के इस आइडिया को डिस्कस किया या इनिशिएट करने की कोशिश करी, तो मतलब इतना टाइम आपको लगा, फिर लोगों को फाइनली ऑनबोर्ड करने के बाद भी आपको मजीद 6 महीने लगे। तो सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज आया उस वक्त लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स में, वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए चैलेंज यही था ना कि मैंने आपसे कहा, एक चीज़ आप समझे कि अगर लोग आप एतबार करना जानते हैं ना, देखिए बेसिकली क्या है कि लोग देखते हैं, आप डिलीवर करना जानते हैं हाँ, तो लोग ब्लाइंड फेथ करेंगे। क्या हम आपको अपना पैसा दे रहे हैं तो आप किस तरह इस्तेमाल अच्छा, करेंगे? दूसरी बात है कि मेरे सिस्टम में पूरा पिछले 35-40 साल में सोशल काम में हूँ, मैंने कभी पैसे को हाथ ही नहीं लगाया। किसी को मेंबर को बोला नहीं, मोरा पैसे से दूर रहते हैं। हम तो ये बोलते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कहा भाई देखिए, एक काम करें, आप 10 कैमरे दे दें, ये कैमरे की हमारी क्वालिटी है, उस क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये कंपनी है Hikvision, 4 मेगापिक्सल के IP कैमरे चाहिए, ये आप मुझे 10 कैमरे ला के दें। ठीक है, मतलब आप पैसों की इन्वॉल्वमेंट चाहते ही नहीं है। नहीं, हमारा काम ही नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है, इस चीज़ों में हम जाते भी नहीं है। अब देखिए ना, इस पूरे डिज़ाइन का आप खूबसूरती पता है क्या है कि आप देखें कि मॉनिटर कौन कर रही है? पुलिस। मुलजिम पकड़ कौन कर रही है? पुलिस। तो कम्युनिटी कहाँ है इसके अंदर? आप देखिए, दिस इज आइडिया ना कि हम कहते हैं भाई देखिए, इस कराची शहर के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब आप रियासत के अंदर अपनी रियासत बना रहे होते हैं, बिल्कुल। अब मैं इतना खर्च कर दूं तो मैं सबसे पहले पुलिस को बोलूं 2 गार्ड मुझे दे दे। हम तो कोई गार्ड के फेवर में नहीं है, कोई गार्ड ही नहीं है हमारे पास, तो क्या गार्ड नहीं देगी? होगा भाई इतना, हमें तो एडिशनल ये सब मुझे 6 दफ़ा बोल चुके हैं कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ ना तो गार्ड रख। मैंने सर मुझे चाहिए ही नहीं। तो देखिए कि ये कि मॉनिटर पुलिस करे, पकड़ना पुलिस का काम है, हमारा कोई काम नहीं। हमारा काम सिर्फ क्या है कि कैमरे की तादाद बढ़ा दें या इसको एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं, या फिर हमारा काम है कैमरे की मेंटेनेंस। आज 3 साल से हम चला रहे हैं। एक कैमरा खराब होता है तो हमारा विदिन 3 आवर में हम कैमरे को सही कर रहे होते हैं। तार टूट जाता है तो 6 से 8 घंटे में हम दूसरा केबल डाल के उसको कर रहे होते हैं। 3 साल हो गए हमारे सिस्टम को चले हुए। जब ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं तो सबसे पहले जो बुरा भला कहा जाता है वो पुलिस को ही कहा जाता है। तो पिछले कई सालों से, जस्ट टू से ब्लंटली, कि हम सिंध पुलिस को बहुत बुरा भला कहते आए हैं उनके काम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो क्या ये कहना ठीक है कि CPK का जो इनिशिएशन हुआ वो एक तो कराची की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हुआ, लेकिन इसके अलावा सिंध पुलिस को भी एम्पावर और उनकी इमेज को पॉजिटिव करने का भी काम CPK कर रहा है, तो क्या ये कहना सही होगा? नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप जब तक पुलिस को एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके नहीं जाएंगे, एडवांस पुलिसिंग, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके नहीं जाएंगे, वो क्या करेगा? आज देखिए ना, अब SHO क्या करता है, जहाँ हमारे दफातर है, कोई भी स्ट्रीट क्राइम या कोई भी क्राइम होता है, यानी आप देखिए हमने हमारे कैमरे की मदद से पिछले 3 साल में 200 से ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं। 200 से ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं। जबरदस्त। होता क्या है कि अब SHO जो है इलाके में नहीं भागता है, यानी बोलते ना यार वो वहाँ पे डकैती हो गई है, वहाँ पे चोरी हो गई है, वहाँ पे मर्डर हो गया है, ये हो गया है, तो पुलिस भागती है, वो SHO भागता है कि मैं जाके देखूँ। अब वो क्या करता है, अब हमारे रूम में आता है, कैमरे में देखता है, वो कैमरा खोलना जरा, कैमरे चल रहे होते हैं। अच्छा, कैमरे पे मॉनिटर कौन कर रहा है? पुलिस वाला। क्योंकि यकीनन 150 कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर वो हमारे हर गली हमारे कैमरे में आई हुई है, तो वो देख रहा होता है। अच्छा भाई ऐसे ये लड़का था, अच्छा यूँ हुआ, अच्छा ये कहाँ से आया, कैसे आया? आप यकीन करें कि हमारे कैमरे से ब्लाइंड मर्डर पकड़े गए हैं। अच्छा जी, ब्लाइंड मर्डर हुआ है। तो जब उसको थोड़ा सा बैग पे लेकर गए तो पता चला एक होटल में बैठे हुए थे, उसका वेट कर रहे थे कि दुकान से निकलेगा। सीधा बात का केस है कि वो दुकान से निकलेगा, हम इससे पैसे छीनेंगे, और वो पैसे छीनने करने में जो रजिस्ट हुआ उसने गोली मार दी, वो मर गया, वो पैसे लेके चले गए। लेकिन हमारे कैमरे की खूबी देखें कि हमारे कैमरे से पता चला कि वो वहाँ बैठ के जब वेट कर रहे थे ना, तो उनकी जेब में फ़ोन था, तो फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी दोस्त से। तो आजकल पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, जो फेसिंग करवाई, नंबर आ गया, बंदा पकड़ा गया। जबरदस्त। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस है। एक हैदराबाद में हुआ 2.25 करोड़ रुपये, वो रास्ते में इसीलिए वो छीन के निकले, फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो हमारे कैमरे में आ गए। हालांकि वहाँ हमारे कैमरे लगे भी नहीं है हैदराबाद में। ठीक है, तो फिर किस तरह से हुआ? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो जब कैमरे के लिए जब निकला तो देखा कि भाई यहाँ से निकला, हम बोलते ना किस रूट पे गया, तो वो रूट आया एक्चुअली सोल्जर बाजार का। अच्छा। तो सोल्जर बाजार निकल रहे थे, तो बोला ये लड़के थे 2, मतलब जिसके साथ छीनी वारदात हुई वो तो जानते होंगे ना कि भाई इस रोड से निकले। टाइम पता चल गया
क्या ये रात के 8 बजे का टाइम था, तो वो बोला यार ये सुलझर बाजार वाले कैमरे से हम चेक करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैमरे बड़े जदीद तरीन कैमरे लगे हुए हैं, इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ कैमरे में हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो उसमें आगे तो फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा था। टेक्नोलॉजी है ना, सही। मैंने ये तो कहा कि हम तो इसकी तरफ अभी जो हम नई जो टेक्नोलॉजी जो मैं गया था दुबई, जब मैंने देखे थे वो टेक्नोलॉजी हम लेकर आए कराची में, ANPR कैमरा। अब ANPR कैमरा जो है ना गाड़ी की नंबर प्लेट दिखेगा, तो नंबर प्लेट के बाद इसमें उस कैमरे में ये है कि इसका गाड़ी का मॉडल मैक ये तो सब बिल्टन है। अब ये गाड़ी चोरी में है कि नहीं, इसके लिए रिकॉर्ड के लिए हमने AVLC का जो सिस्टम है उससे हमने कनेक्टिविटी दे दी। ठीक है। अब वो रियल टाइम में बता रहा है कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। अच्छा, मतलब अगर चोरी हुई गाड़ी चला रहा है कोई, तो वो फौरन उसको फौरन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। वो आप चाहें तो मैं आपको वीडियो पूरी दूंगा। अब अभी हमने 30 कैमरे लगाए हैं, हमारा प्रोग्राम है कि 100 कैमरे लगाए हैं। मेरे ख्याल से इतना तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना आइडिया होगा कि कराची में इस लेवल पर भी जो है वो सिक्योरिटी का काम किया जा रहा है। देखिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा ना। देखिए हम तो क्या सिर्फ हमने जब 3 साल पहले लगाया तो सिर्फ 4 मेगापिक्सल के कैमरे लगाए। इसके बाद हम आए PTZ कैमरे पे। आप देखिए कि सुलझर बाजार में जितने भी चेलम के जुलूस, कोई भी जल्द से जुलूस निकलता है तो हमारा वो तमाम कैमरे जो है ना एक बंदे को मॉनिटर कर रहे होते हैं। मॉनिटर कौन कर रही है? पुलिस कर रही होती है। अब वहाँ हमने PTZ कैमरे 8 लगाए हैं। तो सुलझर बाजार में सबसे ज़्यादा अब नश्तर पार्क, सबसे ज़्यादा चेलम के जुलूस, कोई भी जुलूस निकलते हैं तो हमने गुरु मंदिर, नुमाइश, सब जगह हमारे वो कैमरे लगे हुए हैं, जदीद तरीन कैमरे लगाए हमने। तो अगर मैं सिर्फ एक परसेंटेज के तौर पे आपसे पूछूं कि जिन इलाकों में, जैसे आपने अजीजाबाद बताया, डिफेंस, गिजरी और नाजाबाद, सुलझर बाजार, नेपियर, न्यू सब्जी मंडी, तो ये वो बहुत हाईली अफेक्टेड एरियाज थे। तो अगर मैं सिर्फ एक जनरल परसेंटेज में आपसे पूछूं कि आपके आने के बाद से लेके अब तक, जैसे अभी 2024 का डेटा बता रहा है कि सिर्फ 44,000 इंसिडेंट्स अभी भी इस साल हुए हैं और अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर आप एक अंदाज़ा मुझे बताएं कि CPK के आने के बाद से अंदाजन कितना डिफरेंस आपको फील हुआ है क्राइम रेट में या स्ट्रीट क्राइम्स में? देखिए आपके NPR कैमरास के। देखिए कराची है ना, कराची में 120 थाने हैं। मैं आपने कितने थाने की बात कर रहा हूँ? 12। इम्पैक्ट इतना नहीं आता ना, बिल्कुल। लेकिन जिस थाने में हमने सिस्टम लगाया है वहाँ हमारा 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम खत्म हो गया है। अच्छा। और जो बाकी 40% है वो भी आइडेंटिफाई है। ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि नहीं आइडेंटिफाई किया यार ये आदमी था, ये बाइक थी, ये बंदा था, अब वो इलाके से कहीं बाहर निकल गया। फिर हम सिर्फ कैमरे की हद तक नहीं रखते हैं, हमने पूरा इसका एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि अगर कोई वारदात हुई, उसकी क्लिप निकाली किसने? पुलिस ने। हमारा काम नहीं है, पुलिस ने निकाली, लेकिन ऊपर से मैं इसको मॉनिटर कर रहा होता हूँ, क्लिप निकाली, फिर वो जेल सॉफ्टवेयर पे चली जाती है, जेल में चेक करते हैं कि ये बंदा आया था, कब निकला, क्या कैसे हुआ। तो ये इसके पीछे पूरा एक होमवर्क होता है। बिल्कुल। फिर जाकर बंदा पकड़ा जाता है, यानी बाद में आगे नहीं पीछे 2 हफ्ते के बाद। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का जो दौरानिया होता है वो 30 से लेकर 50 सेकंड होता है। 30 से 50 सेकंड में वो बस आपसे लेगा और निकल जाएगा। सेकंडों का काम होता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसा है कि भाई ड्रोन में मैं भेजूंगा तो उसमें भी 5 मिनट लगेंगे। लेकिन जो कैमरे का फायदा ये होता है कि वो बंदा, उसकी एक्टिविटी सब आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार ये शक्ल थी, ये सूरत थी, ये था, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो फिर हम इसको मैच करने जा रहे हैं। अभी हम दुआ करें हमारा हो जाए कि हम कुछ जगहों पे हम फेस रिकग्निशन कैमरे भी हम यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसमें हमारा एक प्लान है। तो उसमें हम उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो पुलिस की एक ऐप है, शनाख्त जो एक ऐप है उसकी, उसमें हम उसको मर्ज करने जा रहे हैं, मर्ज करेंगे। तो वो अगर आप एयरपोर्ट पे बस स्टैंड के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप लगा दें तो फ़ौरन बता रहा होगा कि ये बंदा क्राइम में कि नहीं है। मतलब इन शॉर्ट CPK को वाकई में कराची के लिए उम्मीद की किरण कहना गलत नहीं है। देखिए हमारा काम क्या है, मैंने आपसे ये कहा कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है ना। हाँ। जो हमारे मेंबर हैं, हमारे 150 से ज़्यादा मेंबर हैं कराची में, वो सब इस शहर की ओनरशिप ले रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ओनरशिप ले रहे हैं तो चीज़ें अच्छी हो रही है। वो समझते हैं कि भाई काम देखिए ना, अगर स्ट्रीट क्राइम अगर कम ना होता तो आज ब्लाइंडली हम पूरे कराची के थाने हमारे पास हैं कि हम जहाँ चाहे अपना दफ्तर बना सकते हैं। तो अगर इसका इफेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ना कोई कम्युनिटी इन्वेस्ट कर रही होती, ना पुलिस हमें सपोर्ट कर रही होती।
तो अभी ये जो परसेप्शन एक पुलिस को लेके हमारा बना हुआ है, ये बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ठीक नहीं है, कि पुलिस एक्चुअली में बहुत हाईली इन्वॉल्व हो के इन चीज़ों पे काम कर रही है स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट। देखिए इसीलिए कर रही है ना कि आप कम्युनिटी बैठी हुई है, बिल्कुल, आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, देखिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 6 दिन की वारदात हो जाए तो एसएचओ को बोलेंगे भाई तेरे को तस्वीर भी दे दी, तेरे को हमने मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, वो बंदा कहाँ है, फिर क्यों बढ़ रहा है? देखिए कम्युनिटी का प्रेशर होता है, बिल्कुल, जब वो इन्वेस्ट कर रहे तो प्रेशर आ गया ना। अब रोजाना रात को 8-10 आदमी यहाँ बैठे हों, कारोबारी आदमी, तो किसी ने रिपोर्ट थाने में कराई या नहीं कराई, उनको पता है कि हमारे गली में वारदात हुई है, तो वो तो कैमरे में ला के दिखाएंगे ना, सर आप देखें यहाँ पे वारदात हुई है। इसका इम्पेक्ट होता है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो जब थाने में आके थाने में जगह देना, ये आप मुझे बताइए दुनिया को मॉडल दिखा देगा जहाँ थाने में लोकल कम्युनिटी बैठी हो। वो तो आम आदमी का आना भी एक वो होता है, मुश्किल होता है। पुलिस ने एक एफआईआर लिखवाना ही एक कितना बड़ा प्रोसीजर होता है। हमारे जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, एक का दो को छोड़ के एसएचओ, वो मतलब आप देखिए ना थाने में बैठे हुए हैं, आप इजीली बैठे हुए हैं, वरना थाने में कोई जगह दे सकता है नहीं, और हमारे पास कोई पावर नहीं है और ना हमें पावर चाहिए, लेकिन एक इमेज है ना, यकीनन एक नाम आता है चीज़ें, लेकिन उसकी हम क्लियरिटी के साथ जाते हैं। मैंने कहा ना कि हम इसकी बाकायदा स्क्रूटनी करते हैं कि कोई हमारा मेंबर पॉलिटिकल नहीं हो, कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, तो हमारा मेंबर बन सकता है। सही। तो पुलिस ने जब आपको एक्सेप्ट कर लिया, थानों में जगह दे दी, तो हम जब आप ओवरऑल कराची की क्राइम की बात करते हैं, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कराची के डायनेमिक्स को आपको समझना होगा। कराची को अगर आपको सही करना है ना, तो आप कराची के, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 120 थाने हैं, कराची के सिर्फ 40 थाने पकड़ लें, 40 थाने में कम्युनिटी पुलिसिंग के दफातर बन जाए और कैमरे लग जाएं, मैं दावे से आपको मेरी बात लिख के रख लें कि डे 1 से 60% स्ट्रीट क्राइम आपको खत्म हो जाएगा सिर्फ 40 थानों में। तो अभी जो आपका गोल है 2025 तक का, वो 40 थानों तक पहुंचने 40 थाने और 2 डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली है। तो अभी जो अगर सबसे बेसिक चैलेंज आपके सामने जो दरपेश हो रहा है, वो अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या है कि आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे अभी भी, गिवन द फैक्ट कि आप लोग इतना मेजर काम कर रहे हैं? देखिए कम्युनिटी वक्त के साथ साथ इन्वॉल्व हो रही होती है ना। कम्युनिटी देखिए ना, वक्त के साथ पिछले साल हमारे काफ़ी सारे दफ्तर खुले, अभी हमारे और बहुत सारे पाइपलाइन में फिजिबिलिटी बन रही है। कम्युनिटी का इंगेज होना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। देखिए हम वो कोई काम नहीं करते हैं कि जैसा मिसाल आप मुझे बोले, बहुत सारे हमारे यहाँ जानने वाले, कितना खर्चा आता है भाई 10 मिलियन का, चलिए 10 मिलियन, तो ऐसे भी है, मुझे एक ने कहा गया कि 10 मिलियन आप हमको दे दें, मैंने कहा हमें नहीं चाहिए 10 मिलियन आपके। उसकी वजह ये कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा ना, आप इस पूरे साइंस को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपसे 10 मिलियन ले लूँ, इन्वॉल्वमेंट कितनी आदमी हुई, एक आपकी हुई, आपने टाइम नहीं देना जिसे 10 मिलियन देना, उसे उसके बाद टाइम ही नहीं होगा। अगर कम्युनिटी ऑन नहीं करेगी तो चीज़ें नहीं चलेगी। मुझे उस 10 मिलियन क्या करना है, मुझे आपके 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे आपके 10 कैमरे चाहिए, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। दिस इज ए साइंस। जब तक आप कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करेंगे ना, कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी ना, तो ये पैसा लगाना ऐसा है कि जैसे आपने उसको ज़ाय कर दिया। और आई थिंक ये तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो सबसे बड़ा मसला ये आने लग गया ना कि इन मसलों की वजह से, खैर वो तो बहुत एक ब्रॉडर मतलब बात हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा यूथ हमारा मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहा है। मतलब अगर आप कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को उठाएं तो वो यही बोलेगा कि बस मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो उनका वन ऑफ द मेजर रीजन ये कि कराची में कुछ नहीं रखा है, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा है, रोड पे निकलो फोन छिन जाता है, इधर जाओ बाइक छिन जाती है। तो ये हमारे यूथ को एम्पावर या यूथ को मोटिवेट करने के लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली। अच्छा दूसरी एक बात बताऊँ आपको, जब आप दुनिया की बात करते हैं, हम क्या समझते हैं कि आप अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं छीनी जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं आती समझ। एक फ़र्क है वहाँ से, जिसकी मैं बार बार बताता भी हूँ कि दुनिया में और हमारे में एक फ़र्क है। खाली एक काम कर दें, आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आप सिर्फ लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दें। और इंसाफ ये नहीं, हम इंसाफ की जब हम बात करते हैं लोग को समझते हैं कि मैं अदालत की बात, कोर्ट की बात नहीं करता हूँ। एक आप हैं, आपको अगर ट्रैफिक पुलिस वाला भी आपको इंसाफ दे सकता है, इलाके के एसएचओ भी इंसाफ का लेवल ये रखें आप। जब लोगों को इंसाफ देना शुरू कर देंगे ना आप, तो आपके सारे मसले हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा चीज़ें होती हैं कि हमारे नहीं होती है कि मोहल्ले में झगड़े नहीं होते हैं, गाड़ी नहीं जलती है, चोरी नहीं होती है, बंदा अगवा सब जगह होता है, लेकिन वहाँ का सिटीजन इस कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना, सिर्फ जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आप कुछ भी नहीं करना है इस मुल्क के लिए, सिर्फ 2 काम करने हैं। इस मुल्क में जितने हम लोगों से, यंग लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, तो उसमें एक ही फ़र्क है
कि हम लोगों में एक ही होता है कि आप इसकी ओनरशिप लें और लोगों को इंसाफ देना शुरू करें। कुछ काम करने की जरूरत नहीं है इस मुल्क के लिए। इतना तरक्की करेगा कि दुनिया इसको देखेगी। एक आप अब देखिए ना, आप जाएं, आप कभी बोलते हैं मुझे पाकिस्तानी बोलते हुए डर लगता है, शर्म आती है। अरे किस बात की शर्म? फिर देखिए हम क्या बोलते हैं, जैसा भी है ना। अब मैं भी अगर ये कहूँ या मैं भी अपनी टीम को ये बात ना करूँ कि नहीं यार छोड़ो ना, देखो ना यार जिस गली में रोड टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, अरे भाई अब नहीं है, तब इसका मतलब हम शहर को छोड़ के जाते नहीं हैं, मुल्क को छोड़ के जाते नहीं हैं। देखिए अगर कोई रोजगार के लिए जाता है तो बुरी बात नहीं है। अगर कोई मुल्क छोड़ के अपने रोजगार के लिए जाता है तो चलो मैं कहता हूँ कम से कम ये तो करेगा ना, बाहर से पैसा तो भेजेगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं से तो। लेकिन कोई अगर वो ये डिसाइडेड होकर जाता है कि यार इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, इस मुल्क में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, वो भाईजान सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप इस मुल्क की ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। आप इस मुल्क को अपने नहीं समझते हैं। आप भी रास्ते में जाते गाड़ी में टिश्यू पेपर लिया, उठा के बाहर फेंक दिया, हाथ पहुंचे उठा के बाहर। अगर आपका बेडरूम हो या आपका घर हो, आप ऐसा करेंगे? आप डस्टबिन ढूंढेंगे कि कहाँ डस्टबिन है? तो हम तो इस शहर को अपना घर ही नहीं समझते, अपना ही नहीं समझते, हम अपना घर समझते ही नहीं है। तो ये वही ना कि अगर बातों को डाइसेक्ट करने के लिए बैठे हैं तो जड़ें ही अफसोस के तौर पे कि बहुत कमजोर है, और हम सबने से ऊपर सतह पर को काम कर रहे हैं कि हाँ बुरा भला भी कह रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन हम डीप जाके नहीं सोचते कि हमारे अंदर भी मसले हैं ना, हम भी गलत हैं, हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी मसले क्रिएट करे कि अब वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जिनकी वजूहात से जो है कराची शहर आज इतना कमजोर हो गया है कि उसको लोग छोड़ना चाहते हैं, उसको लोग बुरा भला कहते हैं, इसके सिस्टम को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन को ही स्ट्रांग नहीं कर रहे। ओनरशिप ले रहे हैं, ओनरशिप ले लें आप। हाँ। अच्छा ओनरशिप में भी ये थोड़ी कि आपने कोई जाके परचम लगाना है, फ्लैग लगाना है। अच्छा ओनरशिप के 3 बेसिक उसूल है जो हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम कह रहे हैं कि आप अपने घर के बाहर की सफाई कर लें। बिल्कुल। आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा दें, कौन सा इसमें पैसा लगना है, और 10 घर एक तरफ है, 10 घर दूसरी तरफ है, 20 घर मिला के 2 कैमरे लगा दें। हाँ। अब वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। अब 2 कैमरे आते कितने हैं? 30,000 रुपए के। अब आप बोलते हैं यानी 1,000 रुपया एक घर के जिम्मे आता है, वो भी वन टाइम, और पूरी गली आपकी सेव हो जाती है। आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप ये ना बोले कि शहर मेरा है। हम तो है ही डिपेंडेंट ना दूसरों पे, कोई और आएगा वो आके कर देगा तो फिर हो जाएगा, हम क्यों पैसा लगाएं? हम तो हमारा पैसा हम क्यों लगाएं? हम इसीलिए ओनरशिप की जो बात करते हैं ना। देखिए मैंने जो आपको एक मिसाल दी कि जिस तरह एक मेरा दोस्त था, उसने बोला यार एक इलाके था, बोला मैं 10 मिलियन, मैंने क्यों मना किया? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका घर है, आपके घर के बाहर एक KMC का बल्ब लगा हुआ है, बच्चे ने किसी ने निकाला या तोड़ दिया, अब लोग छोड़ो मेरा कौन सा लगा हुआ है ना? सच्ची बात है, सीधी बात है। अच्छा आप ये बोले छोड़ो मैं, हमारा कौन सा लगा हुआ है? अगर आपके अपने जेब के पैसे का बल्ब लगा हो तो पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा लेंगे ना। तो इसीलिए जो ओनरशिप, आप समझे बात को, कि जब वो कैमरा आपके कैमरा अपने हाथ का लगा होगा, जिस दरख्त को आप पानी दे रहे हो और जिस घर के बाहर आप सफाई कर रहे हो, तो किसी की मजा नहीं होगी कि कोई कचरा फेंक जाए। एक पत्ता भी तोड़ के दिखाओ, हम निकलेंगे सड़क पे एहतजाज करने के लिए। ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें समझना होगा। हम पता है कि हम डिपेंड करते हैं यार हुकूमत ने ये नहीं किया, रोड टूटे हुए, ये टूटे हुए। जब एक कम्युनिटी का प्रेशर आता है ना, तो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती है। कहीं से तो आपको शुरुआत करनी होती है। आप ये तो सबसे अच्छी बात है कि आंखें बंद करके मैं भी बाहर चला जाऊँ, अल्लाह का दिया, हम भी कारोबारी आदमी हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम भी चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं से अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। कोई क्या करता है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये कम्युनिटी सपोर्ट तो समझ में आता है बिल्कुल। तो कराची ऑलमोस्ट 4 करोड़ की आबादी वाला शहर है, तो इतना बड़ा एरिया कवर करना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको कराची के जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं या जो कराची की म्यूनिसिपल पार्टीज वगैरह है, उनसे आपको सपोर्ट दरकार होती है, क्योंकि बहुत से एरियाज में जो है वो आप लोग नहीं पहुंच सकते ना खुद से। बिल्कुल। तो आपको वो किस तरह या किस डोमेन में सपोर्ट कर पाते हैं? अभी आप DHA में बैठे हुए हैं। हाँ। DHA के अंदर फर्स्ट टाइम DHA ने हमसे एक MOU साइन किया ना, DHA में हमारे कैमरे लगे हुए हैं, DHA ऑन बोर्ड हुआ ना हमारे साथ। जी जी। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है दरख्त लगाने का जो हमारा है, हाँ, उसमें नहीं जनरली बात कह रहा हूँ, आपने वो एक सवाल का एक हिस्सा बन गया। तो मैंने कहा कि वो DG पार्क ने हमसे साइन किया ना, हमसे एक MOU साइन किया DG पार्क ने। तो वो क्या है कि जितने कराची के पार्क है हम जहाँ चाहे अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो देखिए वो सपोर्ट तो करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप पॉलिटिकल आदमी होता है ना, तो फिर आदमी सोचता है छोड़ना, अभी 2-4 महीने काम करेगा छोड़ देगा। देखिए आपके पास जो है ना, किसी भी सोशल वर्कर के लिए
हम इसीलिए सोशल को समझाते हैं कि आपका पास्ट देख के आपका फ्यूचर मुतय्यन होता है। बिल्कुल। तो हम आपका पास्ट होना चाहिए। अब हमारा पास्ट कम्युनिटी सर्विस में चला हुआ है तो लोगों को एक एतमाद आता है, चाहे वो पैसे देने में या कोई हमें सपोर्ट करने में या हमारे साथ गैदरिंग में खड़े होने में, वो इसलिए सपोर्ट कर रहा होता है कि उनको पता है कि हमारे पास कोई इस तरह का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, जब भी हम पुलिस की बात करते हैं ना, तो अब जैसे सीपीके के 3 इनिशिएटिव्स हैं, क्लीन, ग्रीन एंड सिक्योर। तो सिक्योर नेबरहुड तो समझ में आता है कि वो रिलेटेबल हो गया पुलिस के साथ, लेकिन हम सिंध पुलिस को या पुलिस इन जनरल को जब सोचते हैं तो ग्रीनरी और क्लीनलीनेस मेजरली हमारे माइंड में नहीं आता। जी। तो इसको अपने इनिशिएटिव का पार्ट बनाना आपका फैसला था या ये ओवरऑल कम्युनिटी पुलिसिंग में शामिल होता ही है? नहीं, ये देखिए, ये तो एक तो मेरा आइडिया था ना। देखिए, एक क्या, हर शहर की नीड है। बिल्कुल। किसी भी शहर में अगर कम्युनिटी पुलिसिंग करनी होती है ना, तो हर शहर के अपने डायनेमिक्स है। जो आपको इशू यहाँ कराची में ना, वो लाहौर में नहीं है। जो लाहौर में वो हैदराबाद में नहीं है। हर शहर के डायनेमिक्स है। कराची में ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कराची को वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें आप इन्वॉल्व कर दें, इस कराची को साफ सुथरा कर दें। कराची में बेताशा दर लगा दें, 4-5 दरख्त लगा दें इस शहर के अंदर, और आप कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ना कैमरे का, वो आप अच्छा कर दें। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई में नीड कितनी डिफरेंट है। मुझे याद पड़ता है, अभी 2-3 महीने पहले लाहौर जाना हुआ, एयरपोर्ट से बाहर निकली तो जब तक होटल पहुंचने का रास्ता था तो मैं ड्राइवर से मुसलसल ये पूछी थी, खड्डे कहाँ हैं? मतलब खड्डे क्यों नहीं, कचरा कहाँ फेंकते हैं ये लोग, कचरा मुझे बताओ, मुझे देखनी है इनकी कचरा कुंडी कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। तो उस वक्त बड़ा दिल दुखा देख के कि हमारा इतना हसीन शहर, इतना बड़ा हमारा शहर है, इतना हम समंदर है हमारे पास, सबसे बड़ा वो तो नेमत है हमारे लिए, तो वो सबसे बड़ी, और हम तो समंदर पे भी जाते हैं तो हमें मुंह पे कपड़ा रखना पड़ता है। सही बात है। इतनी मतलब वो बदबू और ये चीजें होती हैं। तो बाकी में ये बात हमें बिल्कुल सही की कि क्लीनलीनेस की और ग्रीनरी की शदीद जरूरत है। आप देखें ना, इसी साल गर्मी कैसी पड़ी। अब 3 साल से हम बोल रहे हैं कि दरख्त लगाएं। हम 3 साल से बोल रहे हैं। इस साल लोगों को तो होश है, इस साल हमने भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की। आपने कोई MOU भी, अभी मैंने देखा था कुछ दिनों पहले, आई थिंक सैलानी के साथ आप लोग ने किया था। इसमें हमने ये किया है कि देखिए, अब अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि हर काम जो है ना आपको प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। प्रोफेशनल तरीका ये था कि जब दरख्त लगाने का इस साल जब हमने पूरा प्लान किया, तो हमने सबसे पहले ना एक डिज़ाइन किया। हमने सबसे पहले टारगेट किया एजुकेशन इदारों को। हमने कोई दरख्त सड़क पर नहीं लगाया, रोड पर नहीं लगाए, एजुकेशन इदारे, क्योंकि दरख्त को संभालते जो है ना वो एजुकेशन इदारे संभालते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि हमने पौधे नहीं दिए। पौधा 1-1.5 फीट का होता है। उसका जब हमने सर्वे कराया तो जो पौधे होते हैं 90% सर्वाइव नहीं करते हैं। 90% सर्वाइव नहीं करते हैं पौधे जो 1 फीट के होते हैं। जो 4 से 5 फीट का दरख्त होता है ना, वो होता है 8-9 महीने का, वो 90% सर्वाइव करते हैं। अच्छा, तो ये पहले सर्वे किया, तो अब हमने डिजाइन किया कि अब हमें दरख्त लगाने हैं, हमने पौधे नहीं लगाने। तो हम आगे दरख्त की तरफ कि 4 से 5 फीट का दरख्त होना चाहिए। फिर हमने एजुकेशन इदारों को लिया कि सबसे पहले एजुकेशन इदारे हों उनको दें, क्योंकि स्टूडेंट तो जहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल जो है ना, वहाँ माली भी होता है, जगह भी होती है, बच्चे का केयर भी करते हैं। सही। तो सबसे पहले हमने एजुकेशन इदारे लिए। इसके बाद फिर हमने जो है वो कब्रिस्तान लिए कि कब्रिस्तान में भी आप देखेंगे कोई नहीं होता है, कब्रिस्तान में भी दरख्त लोग लगाते होते हैं और पानी जब भी आता है दे रहे होते हैं। सही। फिर तीसरे में हमने लिए पार्क्स, कि वो पार्क जो हमें डीजी कहे कि नहीं यार यहाँ हम आपको पानी दे सकते हैं, तो फिर इसके बाद हमने लिया। लेकिन जो चौथा बड़ा इस वक्त जो हमने कराची में किया, जब कराची को देखा कि हम ये छोटे छोटे कॉलेज स्कूल में लगाते हैं, 100 वहाँ लगाए, 200 वहाँ लगाए, MOU भी साइन किया, सब कुछ भी हो रहा है, चीज़ें भी चल रही है, अच्छा भी हो रहा है। तो कराची को हमने जो, अगर हम चाह रहे हैं कि ग्रीन क्या वाले गेम चेंजर, तो वो हमने ये प्लान किया कि लियारी एक्सप्रेस वे, अगर आप देखें ना कि मारीपुर से एक निकलता है, बहुत तवील रोड और है, 16 किलोमीटर जाता है सोरा बोर्ड पे, बहुत बड़ा। तो बीच का जो पोर्शन है ना वो आप देखें, तो वहाँ पे जो बीच का कुछ पोर्शन तो जैसे वो नदी है ना, वही जी वही एक्चुअली उसी जो नदी के साथ में हम जो है तकरीबन 1 लाख दरख्त लगा रहे हैं। 1 लाख दरख्त लगा रहे हैं। ये दरख्त अगर ये पूरा जंगल बन गया, अच्छा सिर्फ जंगल ही नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दरमियान में एक पेज भी बना रहे हैं कि अगर आपको उतरे अगर आपको 1-2 किलोमीटर की वॉक करनी है तो चारों ऊपर से सारे दरख्त हों और अब दरमियान से आप वॉक करते हुए जाएं। जैसे आप डोंगा गली जाते हैं तो एक कुछ जगह कराची पाकिस्तान में ऐसी है, तो वो एक 16 किलोमीटर का एक पेच हो, तो आप आराम से वॉक भी करते हुए जाएं,
और उसमें भी हमने ये किया है कि 60% जो है ना वो हमने सायादार अच्छा दरख्त भी जो हमने सिलेक्शन किए ना वो कराची के दरख्त सिलेक्शन किए। कराची के कराची के दरख्त जैसा मोरिंगा कराची का है, गुलमोहर कराची का है, नीम कराची का है। तो ये वाले जो कराची के सुख चैन ये कराची का है, लाल बादाम कराची का है, जंगल जलेबी कराची। तो हमने इस तरीके से सायादार और फ्रूट। तो हमारा डिज़ाइन हमारा आइडिया ये था कि हम इस पूरे बेल्ट के ऊपर इसको एक जंगल बना दें यहाँ से लेके वहाँ तक, जिसमें दरमियान में ट्रैक हो चलने का। आप जब चाहे फैमिली के साथ जाएं। इसकी जो 6 रास्ते हैं अंदर आने के, उस 6 रास्ते पे पुलिस चौकी बना रहे हैं। अच्छा। ताकि वो फैमिली जाए तो कोई मतलब एक ऐसा ना उस जंगल का फायदा कोई मनुष्य स्टार्ट ना कर ले या कोई दरख्त ना काटे। तो वो हमने एक डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई कि जैसे हमारा कंप्लीट होगा तो ये जो एंट्रेंस होगा वो एडिशनल ये सब वहाँ चौकी बना देंगे कि ताकि कोई इस तरह को आदमी जाए ना, फैमिली जाए तो ज़रा घूम फिर के आराम से आ भी जाए। तो ये एक पूरा प्लान किया हुआ है कि अगर ये हो जाए तो दरख्त तो हम लगा रहे हैं। अभी तक हम 20,000 दरख्त लगा चुके हैं मस्जिद हमारे। तो मतलब एक तरह से वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ही उसके अंदर ऐड हो गई ना, ग्रीनरी भी हो गई आपके लिए और एक अम्यूजमेंट की चीज़ भी आ गई फैमिलीज। और देखिए दूसरा हम जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, हम कराची के अंदर 10 जो है ना अर्बन फॉरेस्ट का बड़ा कॉन्सेप्ट है दुनिया में। वो 200 दरख्त का 300 दरख्त का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप छोटा छोटा जो है ना अर्बन फॉरेस्ट बनाए। तो वो भी हमने एक IB में लगाया है, IB में हमने एक लगाया है, वो हमारा अर्बन फॉरेस्ट बन गया है। अब हमने एक आखन कॉलेज में भी हमने दरख्त लगाए हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे हम जो है ना वो छोटे सिराजुद्दौला कॉलेज है लालू के 10 नंबर पे, वहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं। बहुत सी कॉलेजों के साथ मिलकर हम ये छोटे छोटे पार्क दरख्त भी लगा रहे हैं और अर्बन फॉरेस्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जो आपने लियारी एक्सप्रेसवे वाला बताया, ये आप लोग का तकरीबन कितने साल का एक विजन है? ये अगले एक साल का प्रोजेक्ट है। 50,000 इस साल, हाँ 50,000 दिसंबर में लगा देंगे। मैंने कहा ना 20,000 लगा चुके हैं। ओके। इसमें भी हमने क्या किया है कि एक हमारा काम है दरख्त देना, लैंड पूरी फॉरेस्ट की है, फॉरेस्ट का काम है दरख्त लगाना, और सैलानी के साथ हम तीनों ने कंबाइंड एक MOU किया है। सैलानी का काम है पानी देना। ओके। तो आपने देखा होगा जिस तरह नाला गुजर रहा होता है वो बेसिकली वो गंदे पानी का नाला है, तो दरख्त के लिए तो अच्छा होता है। तो वहाँ पे डेली आप देखिएगा, आप जाएंगे ना तो सैलानी वाले पानी दे रहे होते हैं। अच्छा। और हम हमारे दरख्त में पड़े हुए हैं, तो दरख्त 20,000 दरख्त लगा चुके हैं और इंशाल्लाह बिफोर दिसंबर हम 50,000 दरख्त, इस साल का हमारा टारगेट है 50,000 दरख्त हम लगा देंगे वहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा मुराद भाई, अब जैसे सिंध पुलिस की हायरार्की की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे DSP, SHO और DIG वगैरह इस तरह से हमारी हायरार्की चलती है। तो अगर CPK से मैं आपसे पूछूं कि CPK में कोई हायरार्की है? हाँ बिल्कुल है। और अगर इस वक्त आप जैसे चीफ हैं, ठीक है, कम्युनिटी पुलिसिंग के, तो अब यूजुअली होता तो यही है ना हमारे पॉलिटिक्स में, तो बाप जाएंगे तो बेटे टेक ओवर करेंगे, जो यूजुअली हमारा चल रहा होता है। तो CPK को लेके आपका क्या विजन है या किस तरह से आप लोग की हायरार्की चलती है, और आपके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी आएंगे आपकी पोजीशन पे वो आपसे उनका क्या रिलेशन होगा, किस तरह से वो आप लोग सिलेक्ट करते हैं? देखिए इसमें ये होता है कि क्योंकि एक्चुअली डिज़ाइन क्या हुआ मेरा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में भी है ना, मेरी जो स्पेशलिटी है ना वो इंस्टीट्यूट बनाना होता है। मैं इंस्टीट्यूशन पे यकीन रखता हूँ, पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। पर्सनैलिटी तो आज है कल नहीं है, इंस्टीट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसी को सामने रखते हुए, जिस तरह मैं चीफ हूँ अभी, फिर मेरे नीचे 2 डिप्टी चीफ हैं, ठीक है, उस 2 डिप्टी चीफ में से कोई भी ऊपर आ जाएगा, मेरी जगह पे आएगा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कमिंग ईयर में वो चेंज हो जाएगा, कमिंग ईयर में वो आएगा। तो फिर 2 डिप्टी चीफ हैं। फिर इसके बाद हमने कराची को 4 जोन में डिवाइड किया है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और DHA, 4 जोन है। 4 जोन के एक चीफ है। फिर वो है, फिर एक पुलिस स्टेशन आ जाता है, फिर थाने के अंदर एक उसका चीफ होगा थाने का। यानी अगर आप अजीज़ाबाद में आए, नाज़िमाबाद में बैठे हो तो नाज़िमाबाद का चीफ होगा, उसका डिप्टी चीफ होगा, वो लोकल होगा, वहीं का रहने वाला होगा। तो ये खानदानी पॉलिटिक्स नहीं चलती? नहीं, यहाँ तो है नहीं ना। अच्छा दूसरी बात है कि ये चीज़ें तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि कम्युनिटी, अच्छा खूबसूरती पता क्या है कि कराची की कोई कम्युनिटी बता दो जो हमारी मेंबर नहीं हो। हिंदू हमारा मेंबर, क्रिश्चियन हमारा मेंबर, सिख हमारा मेंबर, पौरी हमारा मेंबर, मेमन हमारा मेंबर, आखनी हमारा मेंबर, कोई ऐसा मेंबर कम्युनिटी बता दो जो कम्युनिटी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो। इंक्लूसिविटी पे आप सबसे ज्यादा काम करते हैं। देखिए इसकी खूबसूरती है, बिल्कुल खूबसूरती है। और कम्युनिटी नाम इसी का है ना, कम्युनिटी नाम इसी का है। कम्युनिटी में तो पे हर डाइवर्स, मतलब बिल्कुल ही डाइवर्सिटी आ जाती है ना। अफसोस कि हम उस चीज़ पे अभी भी बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर आप इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहे हैं तो ये कमेंडेबल भाई। आप देखिए, हम जब मीटिंग करते बोला तो आप यकीन करें कि उन लोगों को ये नहीं पता कि 6 गली पीछे ही रहता था। अच्छा यार आप पीछे रहते हो, कब से रहते हो? बोला मैं तो 20 साल से रहता हूँ। बोलता है 20 साल तो मुझे भी हो गए। तो
तो अब वो मिल गए हैं। एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता, अगर आप हम जब बैठते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, एक गुलदस्ता है हाँ, कि हर लैंग्वेज के लोग बैठे हुए हैं और इस कोर्स के साथ बैठे हुए हैं कि हमें खिदमत करनी इस मोहल्ले की। अब जब लोकल कम्युनिटी आ जाती है, वो खिदमत के घर से आ जाती है, वो बेचारा दुकान बंद करके 1 घंटा मेरे ऑफिस में, अपने ऑफिस में आके बैठता है, तो इससे अच्छी डिलीवरी क्या हो सकती है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज से हमारे शायद दादा परदादा के ज़मानों में हुआ करता था कि बराबर में कौन है, 4 गली पीछे कौन है, 4 गली आगे कौन है, सब पता होता हाँ, होता था। अब तो हम नहीं, पहचान होती थी। अब तो ये कि घर से बाहर निकलो तो पड़ोसी अच्छा बदल गए, वो लोग चले गए, अच्छा कब गए वो लोग, अच्छा आप लोग नए आए हैं। अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सोशल मीडिया और उन चीज़ों ने इतना हम लोगों को जो है वो बंद कर दिया है। लेकिन खैर बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और सीपीके के बारे में जान के। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कोई एक मैसेज जो आप कराची के सिटीजन्स को, हमारे यूथ को देना चाहें कि हाउ टू सपोर्ट सीपीके, या आपके आने वाले इनिशिएटिव्स में अगर हमारा यूथ आपका साथ देना चाहे किसी तरीके से, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, हम तो यूथ को जो है ना, मेरा तो सिर्फ फोकस एक ही बात है, अल्लाह करे कि मेरे जो मैसेज जो है समझ में आ जाए। चाहे यूथ हो चाहे किसी एज का भी हो, आपको इस शहर की ओनरशिप लेनी होगी। आप चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे, ये शहर बर्बाद ना हो, ये शहर नसीब वालों को मिलता है। आज़ादी जो है ना वो बहुत बहुत ही कीमती चीज़ है। तो आप उसको पूछें कि आज़ादी जिसके पास नहीं है ना, आपको शहर मिला हुआ, आप उस शहर की खिदमत करें। यकीनन आप अगर रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं उसको तो उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जब तक आप इस शहर में हैं, क्या आप इस शहर में एक दरख्त नहीं लगा सकते हैं? दरख्त आता कितने का? 150 रुपये का। लेकिन लाखों रुपए का हम कहाँ से ला के दें? 150 रुपये का दरख्त आता है। बाहर की सफाई कर लें, एक दरख्त लगा दें, एक तो काम कर लें कि मेरे अगर चलो हम कहीं ना कहीं ऐसा करते रहेंगे, आस्ते आस्ते चलते रहेंगे। आप सिर्फ 2 ही काम कर लें, अपने हिस्से का बाहर साफ सुथरा रखें, एक दरख्त लगाएं पानी का और पानी देते रहें इसको, बस एक ही काम कर लें। अपने नाम का लगा लें, अपनी माँ का नाम का लगा लें। और अगर आप दरख्त नहीं ले सकते हैं तो आप हमारे किसी भी सेंटर में चले जाएँ, वो आपको, हमारा चीफ आपको दरख्त लगा के दे देगा आपको, वो भी 4-5 फीट का ही कर लें। बहुत ज़रूरत है इवन इस कराची को हम हमारी नस्लों को कुछ दे के नहीं जा रहे हैं। अगर ये काम कर लिया तो आप अपनी नस्लों को कुछ डिलीवर करके जाएंगे। ये बात आपने बहुत अच्छी करी कि हम अभी सिर्फ प्रेजेंट में हैं, हम फ्यूचर का नहीं सोच रहे कि हमारी आने वाली नस्लें जो शहर को बाद में आके बुरा, जो जैसे हमने किया, हम अभी गाली दे रहे हैं, हम बुरा भला कहते हैं कि हमसे पिछले वाले लोग बर्बाद करके चले गए, लेकिन हम इंडिविजुअली कोई इनिशिएटिव खुद से नहीं उठा रहे। तो अब ये टाइम है, हाई टाइम है कि अब हम खुद से वाकई में इस चीज़ को समझें और इसको। तो देखिए, दरख्त ऐसी चीज़ है ना कि रातों रात खड़ा नहीं हो जाना है। बिल्कुल। पैसे दोगे तो भी खड़ा नहीं होगा, उसको टाइम लगना है 3 साल। 5 फीट का दरख्त 2 से 3 साल लेगा, फिर पानी भी नहीं देना, खुद ही पानी बना लेगा अपना, क्योंकि यहाँ का लोकल दरख्त है। तो आप अभी लगाएंगे तो 2-3 साल में आप देखेंगे शहर को हरा भरा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच मुराद भाई अपना टाइम देने के लिए। और आई थिंक इस पूरी कॉन्वर्जेशन को अगर हम एक पॉइंट में समराइज करें, जो मुसलसल मुराद भाई ने कहा कि शिकायतें करना बहुत आसान है किसी और को ब्लेम करना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ओनरशिप लेना और ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि शायद मेरा भी कोई फॉल्ट हो सकता है, कि जो मसले मुझे दरपेश आ रहे हैं हो सकता है कि वो मेरी भी किसी गलती की वजह से हों। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पीपल, वी नीड टू लुक that what we are doing and how we can contribute towards a positive change. So thank you for listening to this conversation, and inshallah ta'ala see you next time.